अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मैं महसूस करता आया हूँ अक्सर कुर्सियाँ ही हमारी आड़ बन जाती हैं, इसीलिए कुर्सी पर चिपक कर रहने की ख्वाहिश भी नहीं होनी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे असलाफ ने हमें बताया है, चाहे वो पार्लियामेंट की कुर्सी हो, चाहे हुकूमत की कुर्सी हो, क्या बात, बेशक। मोमिन कभी उसके लिए नहीं मरता, इसलिए कि उसके पास आयतल कुर्सी हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बड़े लंबे चौड़े तारुफ आपके सामने हमारे पेश किए गए और नाज़िम इजलास के अलावा उलमा ने मोहब्बतों के नजराने यहाँ पर पेश किए और मेरे लिए बहुत भारी अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए जिसका मैं अहल नहीं। मैं अपना तारुफ खुद कराता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं सिर्फ इतनी बात से करता हूँ, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। क्या बात, बेशक बेशक, वाह वाह। तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। क्या कहने, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और एक मैसेज हर जलसे में मैं दे करके जाता हूँ। हर नौजवान, हर मोमिन आज ये वादा कर ले, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान तेरे अल्लाह। मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इस कैथून की सरजमीन से मेरा आबाई ताल्लुक़ है। अगरचे आप पहली मर्तबा इस भरे इजलास में मुझे देख रहे हों, मगर इस सरजमीन से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। काश मेरे वालिद गिरामी तिलमीज़े हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन रहिमहुल्लाह बाहयात होते तो मुझे कैथून की सरजमीन पर बैठा हुआ देखकर उनकी आंखें छलक पड़ती, क्योंकि इन गलियों में मेरे वालिद गिरामी की तालीम हुई है। कैथून की सरजमीन पर, और वो इस सरजमीन से इश्क की हद तक प्यार करते थे। मैंने बचपन से नाम तो सुना था लेकिन देखा नहीं था। हम साउथ में रहते, कर्नाटक में, लेकिन कैथून का नाम अक्सर मेरे घर में आया करता था। शायद हो सकता है बच्चे नहीं जानते हों, लेकिन बड़ी उम्र के सारे हजरात जानते हैं। कैथून की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर, मुजाहिद दौरां मेमार मिल्लत
अल्लामा तकीउद्दीन अहमद मलिबारी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे वालिद गिरामी के मुरब्बी और उस्ताद भी थे। मेरे वालिद जब 13 साल की उम्र के थे, उनको अपने हाथों से पकड़कर यहाँ कैथून की सरजमीन पर लाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। किसी और मौके पर मैं हुजूर में हमारे मिल्लत के मुतालिक पूरी सवानें अर्ज़ करूँगा, लेकिन बात शुरू हो रही है इसलिए मैंने ज़िक्र कर दिया कि मेरा और आपका कैसा ताल्लुक़ है। उस मुजाहिद दौरा मर्द कलंदर में हमारे मिल्लत ने केरला की सरज़मीन को तर्क किया और राजस्थान के इस इलाके में तशरीफ़ लाए, जबकि मैंने मोतमद और मुस्तनद उलमा से ये सुना है कि मेमार मिल्लत अल्लामा तकीउद्दीन अहमद मलिबारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कैथून तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने ये इरशाद फरमाया था, मुझे गरीब नवाज ने यहाँ जाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे सरकार गरीब नवाज ने यहाँ आने का हुक्म दिया है। तो जो सरकार गरीब नवाज के हुक्म से कैथून तशरीफ़ लाए तो जाहिर सी बात है इस इलाके में कुछ न कुछ ऐसी जरखेज़ी होगी। अल्लाह करीम इस वादी को, इस बस्ती को हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन। यह औलिया की कदर करने वाली आबादी है, उलमा की मोहब्बत करने वाली आबादी है, और अल्लाह करीम इसकी बरकतें इस वादी पर और इस बस्ती पर हमेशा बरसाता रहे। मेरे अजीज़ों, मैं अपने उन्वान पर आता हूँ। आज वैसे उर्स की तकरीब है जिनकी छाँव में हम बैठे हुए हैं महबूबुल औलिया के, लेकिन मैं एक बात लेकर के चलता हूँ। जितने भी औलिया कामिलीन इस रुए ज़मीन पर हैं सब वो मेरे मुस्तफ़ा के वज़ीर हैं। बादशाह तो सिर्फ मदीने वाले की ज़ात है, शहीनशाह तो मेरा आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। आला हजरत तो फरमाते हैं, ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर ये समझे कि मैं अल्लाह का जिक्र करके बहुत बुलंदी तक पहुंच जाऊंगा, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं यह जिक्र हक नहीं, दोज़ख की चाबी है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते हैं, कसम खुदा की रसूलुल्लाह का दरवाज़ा ही अल्लाह का दरबार है, और इनको छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इस बात को समझ करके चलो। इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा करीम के नाम से वाबस्ता है। अगर रसूलुल्लाह का नाम, उनकी इज्जत सलामत है तो सबकी इज्जत सलामत है, और अगर उस नाम पर कोई हमले होने लग जाएं तो हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मुसलमानों को यह समझना चाहिए, उनकी ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव मसला, सबसे हसास मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत है। बेशक। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपनी जान दे देते, मगर मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर कोई आंच आने नहीं देते। बेशक बेशक। क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी हुजूर के नाम से वाबस्ता है। अगर वो नाम पाक की हिफाजत की जाए तो मौला यहां भी सुरखरुई देता है, आखिरत में भी इज्जत है। इस माइक का इको बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, मैं नात खा नहीं। हाँ। मेरे अजीजों, इस बात को समझ करके चलो।
कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत एक बच्चा भी करता है तो मौला उसे बुलंदियां अता करता है। हत्ता कि कोई जानवर भी अगर हुजूर पाक की इज्जत पर पहरा देता है तो अल्लाह उसकी अजमत लाखों के दिलों में बिठाता है। बेशक बेशक। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बगदाद में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ततारियों ने जब हमला किया था तो बहुत मुसलमानों को मारा था, कत्ले आम किया था, पूरे बगदाद को उन्होंने खून से लाल कर दिया था। आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि चंद उलमा को कैद करके उनके हाथों में बेड़ियां बांधकर बादशाह के दरबार में लाया गया, ततारियों का जो हाकिम था, और उसने जलाने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। दुनिया हमेशा हमारा दिल जलाती है तो सिर्फ हमारे बच्चों को मारकर या बीवियों को छीन कर नहीं, उन्हें पता है ये सबसे ज्यादा तड़पते हैं तो इनके रसूल की शान में गुस्ताखी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की जाए तो दुनिया को पता है कि मुसलमान तड़पता है, तकलीफ ज्यादा होती है। हर दौर में यह तकलीफ देने की कोशिशें की गई। बगदाद में ततारियों ने अपने दरबार में कई उलमा को कैद करके लाए और पीछे हाथ बांध करके मजलिस में खड़ा कर दिया, और उसके बाद एक ईसाई पादरी को लाए और उससे कहा, उसको पैसा दे करके लाया गया था कि जितना हो सके मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गालियां बको। पूरी मजलिस है, बादशाह बैठा हुआ है, ततारियों की हुकूमत है, और जो उलमा थे, जो मुसलमान थे, वो कैदी हैं, जंजीरें हाथों में लगी हुई हैं। उस वक्त एक ईसाई राहिब पादरी आया और बकवास करना शुरू किया। उस मजमे में कौन था? कौन हिफाजत करता मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम की? मगर ये दुनिया को पता नहीं, मेरा मौला अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत जिससे चाहता है कराता है। बेशक। इसके लिए कोई आला नसब होने की जरूरत नहीं, जिससे चाहता है कराता है। उसी तातारी बादशाह का पाला हुआ एक कुत्ता, जिसके गले में सोने की जंजीर लगी रहती और वो एक खंबे से बंधा रहता, जैसे ही ईसाई पादरी हुजूर की शान में बकने लगा, कुत्ता वहीं से तेज भौंकना शुरू किया। महफिल में सन्नाटा तारी हो गया, कुत्ता भौंक रहा है, और ये कोई ऐसा आवारा कुत्ता नहीं, बादशाह का ट्रेंड कुत्ता है, हर किसी पे नहीं भौंकता। लोगों को समझ आ गई कि कुछ गलत हो रहा है मजलिस में, कुत्ता क्यों भौंक रहा है, वो भी बादशाह का कुत्ता है। वो ईसाई पादरी चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बकने लगा, फिर कुत्ता भौंकने लगा। तो सिपाहियों ने समझा दिया उस पादरी से कि शायद तेरे अल्फाज अच्छे नहीं है जो हमारे बादशाह का कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा, उसे क्या समझ है कि मेरे अल्फाज क्या हैं, वो क्या समझता है। फिर गालियां बकना शुरू किया। तारीख में मौजूद है, इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, वो कुत्ता जंजीर को तोड़कर उछल कर आया और भरी महफिल में आया, उस ईसाई पादरी को नीचे लिटाया और उसका सीना चीर कर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम सदन में खत्म कर दिया। और पूरी महफिल में ऐसी हैबत तारी थी, ऐसा सन्नाटा तारी था कि कोई उस कुत्ते के करीब आने को तैयार नहीं, न सिपाही, न वजीर, न बादशाह। सबों ने देख लिया। और उसके बाद जो उलमा वहां कैदी थे, हाथों में जंजीरें बंधी हुई थी, रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करने लगे और अर्ज करते हैं, मौला तू कदीर और जब्बार है, अगर मुस्तफ़ा के नाम की हिफाजत करना चाहे तो कुत्तों से भी करवाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मदारे पाक, नारे तकबीर। वाह वाह। उस कुत्ते के मुताल्लिक लिखा गया है, वो हजारों से बेहतर है जिसने हुजूर के नामूस की हिफाजत की। उसका नाम अदब से लिया जाता है कि उसे बर्दाश्त ना हो सका अपने नबी के शान में गंदी बातें सुनना, वो गालियां सुन ना सका। और हुआ क्या जानते हैं, उस मजलिस में उलमा की जंजीरें तो खोल दी गई, लेकिन उस भरी महफिल में सैकड़ों लोग मेरे मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए।
उन्होंने देखा सुभान अल्लाह। उस नबी का सिक्का सिर्फ इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी चलता है। बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिदा हुए। इसी को तो इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। बेशक बेशक। जो आए वाह, थे वाह। इस्लाम मिटाने, वही मेरे मुस्तफ़ा के नाम की हिफाजत करने पर लग गए। बेशक बेशक। वो बात दूर नहीं, यहाँ पर भी जो कुत्ते भौंकते हैं, इन्हीं की नस्लों में देखना कल मेरे मुस्तफ़ा के कलमे भी पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि तारीख गवाह है, ताइफ की सरजमीन पर जिन लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी पर पत्थर मारे थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन आज ताइफ की गली गली में मेरे मुस्तफ़ा के नगमे गाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज ताइफ की सरजमीन ऐसी है कि जहां से गुजरो मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की खुशबुएं आती हैं। सुभान अल्लाह। आज नस्लें पूरे मेरे आका की आशिक हैं। और मैं यही समझता हूं आज जो अनजाने में या जानबूझकर भौंक रहे हैं मेरे नबी पाक की शान में, कल को अल्लाह ने चाहा तो इनकी नस्लों में मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले जरूर आएंगे, इंशाअल्लाह। जरूर तशरीफ लाएंगे। और अल्लाह करीम जिससे चाहता है, जहां से चाहता है, अपने दीन की हिफाजत करता है। और ए मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, तुम्हारी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से वाबस्ता है। तुमने हो सकता है अपनी जिंदगियों को आवारगी में डाल रखा हो, तुम्हारा दीन सबसे आला दीन है, वो दीन जिसको देकर अल्लाह फरमाता है मैं राजी हो गया, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता वो दीन तुम्हारे पास है, वो रसूल तुम्हारे रसूल हैं, तुम उनकी उम्मत हो। जो कायनात में सबसे आला इंसान, सारे अंबिया और रसूलों के इमाम, वो तुम्हारे आका है। तुम्हारी निस्बत हल्की नहीं है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारी अपनी वैल्यू क्या है, तुम्हारा अपनी कदर क्या है, तुम्हें जिस दिन यह एहसास हो जाए तो तुम इधर गटर नालियों की तरफ और आवारगी की तरफ अपने चेहरे नहीं झुकाओगे। तुम्हें जिस दिन यह एहसास हो जाए कि मैं इस सरजमीन पर जीने वाला वो इंसान हूं जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ किया करते थे, बेशक। मौला ने मुझे बिना दुआ किए, बिना मांगे उस मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया। बेशक। तुम्हें बेशक। जिस दिन ये एहसास हो जाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी निस्बतें उस कायनात के सबसे अजीम, अशरफ और आला रसूल से हैं, तो तुमने उनके नाम की कितनी हिफाजत की, तुमने उनके नामूस की कितनी हिफाजत की? क्या तुम्हारा दिल हसास है कि अपनी इज्जतों से ज्यादा अपने मुस्तफ़ा की इज्जत का ख्याल करते हो? आओ मैं तुम्हें बताऊं, खैबर के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खच्चर लाया गया। खच्चर जानते हैं, गधे और घोड़े के दरमियान वाला जानवर। वो गधा भी नहीं होता, घोड़ा भी नहीं होता, दरमियान का एक जानवर है, उसे खच्चर कहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिये के तौर पर लाया गया। जब वो खच्चर आया, हुजूर उससे बातें करने लगे। जानवर कुछ बात कर रहा है और हुजूर समात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो हर आलम की रहमत है, वो हर इंसान के साथ साथ हर हैवान के लिए भी रहमत है, सबके रसूल हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये खच्चर आपसे क्या कह रहा है? सुनो है मुसलमानों, तवज्जो से, नामूसे रिसालत की हिफाजत किसे कहते हैं? वो खच्चर क्या कह रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह मुझसे कह रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर पिछले अंबिया इकराम सवारी करते थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे बाप दादे, उनकी पीठ पर अंबिया इकराम सवारी करते थे, और उस नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं, और अंबिया के सिलसिले में आप आखिरी रसूल हैं। ये कौन कह रहा है? खच्चर, जानवर कह रहा है। यानी हुजूर को खातमुन नबीन मानने का अकीदा तो खच्चरों का भी है। वाह वाह। और वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के कब्जे में था, उसका मालिक यहूदी था। वो खच्चर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मैं उस यहूदी की मिल्कियत में था, उसके कब्जे में था, मुझसे काम जितना कराता मैं सब काम करता, लेकिन पीठ पे कभी बैठने नहीं देता।
अपने ही मालिक को कभी पीठ पे बैठने नहीं देता। ये खच्चर खुद कह रहा है, जब वो बैठने की कोशिश करता मैं उसे गिरा देता था, नहीं बैठने दिया, कभी नहीं बैठने दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खच्चर से पूछा, तू ऐसा क्यों करता था? वो खच्चर कहता है, क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने मुझे बताया था कि तेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलों के सरदार तेरी पीठ पर सवारी करेंगे, मुझे मेरी माँ ने बताया था। खच्चरों को इतना इल्म पहले से दिया गया है। इन जालिमों को क्या कहें जो कहते हैं मेरे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह। हादीस से तो यह मिलता है कि खच्चर को इतना इल्म है कि उसकी पीठ पर कौन सवारी करेगा यह पहले से बताया गया है। और वो खच्चर कहता है, जब से मुझे ये बताया गया कि मेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे, मैंने कभी की किसी यहूदी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मैं हमेशा अपनी पीठ की हिफाजत करता रहा कि इस पीठ पर अगर कोई सवार होगा तो सिर्फ आपकी जात होगी। क्या ये कौन कह रहा है? एक जानवर कह रहा है, एक खच्चर कह रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हदिये में कबूल फरमाया और जिंदगी भर उसकी सवारी करते रहे। उस खच्चर का नाम याफूर है। ये तज़किरा मैं क्यों कह रहा हूं? जब मुहद्दिसीन या उलमा उस खच्चर का जिक्र करते हैं तो गधा, खच्चर या घोड़ा या जानवर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं। वाह वाह वाह। हजरत याफूर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी निस्बतों ने मुझे मुमताज किया। क्या कहने, बेशक। उस खच्चर का हाल ये था कि जब हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे होते, किसी सहाबा को बुलाना होता तो हुजूर खुद कहते, याफूर जाओ उस्मान को बुला लाओ, अल्लाह। याफूर जाओ अब्दुल्ला इब्न मसूद को बुला लाओ, वाह। याफूर जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला लाओ। सहाबा कहते हुजूर के हुक्म पर वो उसी सहाबी के घर जाता, हाय हाय। दरवाजे को अपने सर से दस्तक देता। सहाबी बाहर आते, देखते याफूर आया है, रसूलुल्लाह का खच्चर है। जैसे ही देखते वो समझ जाते कि मेरे मुस्तफ़ा का बुलावा आया है। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी पर रहा। आखिरी बात अर्ज करता हूँ इस वाक़े की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, विसाल ज़ाहिरी हुआ, हदीसों की किताबों में मौजूद है कि उस खच्चर ने खाना पीना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। कोई खाने पीने को हाथ तक नहीं लगाया या मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि 3 दिन तक जिंदा रहा। और 3 दिन के बाद जिस कुएं से मेरे मुस्तफ़ा को आखिरी बार गुस्ल दिया गया था, उस कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। अल्लाहु अकबर। ये जानवरों की मोहब्बत है मेरे मुस्तफ़ा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी निस्बतें उम्मती की हैसियत से हैं, तुमने उनका कलमा पढ़ा है और तुम्हारे लिए वो रसूल रात रात रोए हैं। तुम पर तो बहुत बड़ा हक था मेरे मुस्तफ़ा का। उनके नाम पाक की इज्जत के लिए उस खच्चर पर मैं कुर्बान जाऊं जिसने मेरे मुस्तफ़ा की रिफाकत हासिल की थी और अपनी पीठ को हमेशा महफूज रखा था कि कोई आयरा गैरा नत्थु खेरा मेरी पीठ पर ना आने पाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह के लिए मैंने ये तैयार रखा है। काश हर बच्चा आज अपनी आंखों की ये कहकर हिफाजत करता, मेरी आंखों में दुनिया का हुस्न जमाल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये आंखें मैंने मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के लिए रखी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेहयाई से अपनी आंखों को बचा कर रखते, ये नामूस रिसालत की हिफाजत के अलंबरदार कहलाए जाते। तुम रात की तन्हाइयों में अपनी आंखों को अगर बेहया कर जाते हो या तुम आवारगी के शिकार हो जाते हो, तो मेरे अजीजों उस खच्चर को याद कर लेना जिसने जिंदगी भर अपनी पीठ की हिफाजत की थी, किसी को बैठने नहीं दिया कि मेरे मुस्तफ़ा बैठेंगे, मेरे आका आएंगे। हमने अपनी जुबानों को या अपनी आंखों को या अपने दिल को बर्बाद क्यों किया? इसीलिए मैं उस हर नौजवान से पूछता हूं, अल्लाह ने तुझे एक दिल दिया, क्यों लैला मजनू के किस्सों में अपने दिल को बर्बाद कर जाते हो? क्यों मजाजी इश्क और महबूबाओं के हुस्न पर अपने दिल को तोड़ लेते हो? और हैरत की बात है, नौजवानों को पता है कि यहां दुनियावी मजाजी इश्क ये रंग और रूप का इश्क होता है, सिर्फ रातों का इश्क होता है, सिर्फ अपने जिस्मानी सुकून हासिल करने का इश्क होता है।
और 1000 हादसे हमने देखे, दिल तो लगाया किसी लैला से, पता नहीं ये भरोसा भी नहीं कि लैला कब हाथ छोड़ दे। काश एक दिल तुझे मेरे रब्बे जुल जलाल ने दिया, वो दे दिया होता मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में। वो मेरे रसूल इतने गैरतमंद हैं कि ना तुझे दुनिया में कभी तन्हा छोड़ते, ना कब्र में, ना हशर में, बेशक बेशक, वाह, कभी वाह। तन्हा ना छोड़ते। इसी को आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, बेशक आज इस मजमे में आए हुए हर जवान से मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत की। मौला करीम फरमाता है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब हैं। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए हर मोमिन को यह चाहिए कि अपनी जान से ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा के नाम की फिक्र करें। और जिस दिन तुम ये फिक्र करने लग जाओगे, मौला करीम तुम्हारी इज्जतों की खुद हिफाजत फरमाएगा। बेशक। तुम्हारे घर बार, तुम्हारी आबादियां, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी खानकाहें, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, इनके पर्दे, इनके हिजाब, इनकी तुम्हारी अजानें, नमाजें, सब की हिफाजत होगी। मेरे मुस्तफ़ा के नाम की हिफाजत तुम करो। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सब कुछ तुम्हारा है, शर्त यह है कि तुम मेरे मुस्तफ़ा के हो जाओ, उस नामे पाक की फिक्र करने लग जाओ। दिल के अंदर जो धड़कनें होती हैं वो नबी के लिए धड़काओ। काश मैं तुम्हें मदीने की एक मिसाल देकर समझा दूं और अक्ल में आ जाए तुम्हारे तो बड़ी बात है। मदीने तैयबा में जंगे ओहद के दिन ये बहुत बड़ी सख्त जंग हुई है, जिसमें 70 सहाबा की जानें गईं। औरतें भी यहां पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी। तवज्जो से सुनो, ओहद का वो मैदान जिसमें इतनी सख्त जंग हुई है कि हजरत अमीर हमजा का सीना चीर करके कलेजा निकाला गया था, कच्चा चबाया गया था, वही जंग है ये। इसी जंग में हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए गए थे जिस्म के। हजरत अनस बिन नुजैर का मुसला कर दिया गया, सिवाय उनकी शहादत की उंगली के कुछ नहीं मिला जिस्म का। हजरत अनस बिन नुजैर, हजरत साद इब्न रबी के पेट में 12 नेज़े लगे थे, पेट फट चुका था। ऐसी शहादतें हुई हैं ओहद के मैदान में। खुद रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए। आपको पता है, बच्चों को याद रखना चाहिए सब चीजें, हमारी तारीख मालूम करो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से सुने। मदीने थी मैदान की तरफ, जंग खत्म हो चुकी थी, शाम का वक्त था, ये दौड़ती हुई जा रही हैं। किसी ने रास्ते में कहा है, खातून तेरा जवान बेटा शहीद हो गया, तेरा जवान बेटा शहादत। खातून अकलौता बेटा था, उसने कई लोगों से दौड़ती जा रही, फिर में किसी से पूछती है, मेरे बेटे की मौत की खबर दे रहे हो, ऐ आने वालों, ये तो बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हाल में हैं। सहाबा ने कहा वो सलामत हैं। वो खातून कहती है, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। आई मैदान ओहद में, और मैदान ओहद कर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले हाजिर करती है, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने जवान बेटे की लाश देखूं। कैसा कलेजा था उस मां का। बेटे की मौत तो कई माओं को तड़पा देती है, माएं बिखर जाती हैं, रो रो करके बुरा हाल होता है। लेकिन मदीने की उस खातून पर करोड़ों रहमतें, हमारी जाने कुर्बान। आई रसूलुल्लाह से पूछती हैं, इजाजत हो तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ देख लो। वो खातून आती हैं मैदान में, 70 सहाबा की लाशें थी ओहद के मैदान में। उसमें अपने जवान बेटे को ढूंढती है, मिल गया। तो जैसे ही बेटा मिला, ये नहीं कि मातम करना शुरू कर दे,
चेहरा पीटना शुरू कर दे, बाल नोचना शुरू कर दे ना, अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती है और उसका जुब्बा उठा देती है, जिस्म से जुब्बा उठा दिया और पलटती अपने बेटे को। शायद बेटा, जवान बेटा 22-25 साल की उम्र का होगा, पलटती है और पीठ पर हाथ फेरती है बार बार और फिर सीधा लिटा करके सजदे में गिर जाती है और उठकर कहती है, मौला तेरा शुक्र है मेरे लाल को तूने अपने नबी की मोहब्बत में कबूल किया। मेरा जवान लाल तेरे हबीब की हिफाजत में गया। इतना कहती है, वहां खड़े हुए जो सहाबा थे उन्होंने पूछा, ए बीबी ये क्या कर रही हो अपने बेटे की लाश के साथ? सुनो उस खातून के अल्फाज, कहती है, लोगों मैं बेवा औरत हूं, मेरा इस बेटे के अलावा कोई नहीं। जब उहद का बिगल बज गया था, नक्कारा बजने लगा जंग का, हर मदीने की हर औरत अपने बेटे को, अपने शोहर को सजाकर भेज रही थी नबी पाक की मोहब्बत में। मेरे पास इस जवान के अलावा कोई नहीं था, मैंने इसको सजाया और कहा, जा बेटे मैंने इसी दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था। आज रसूल पाक की इज्जत की बात है। मुशरिकीन अगर मदीने पर हमलावर हैं तो जा हुजूर पाक की हिमायत में खड़ा रहना। मेरा बेटा तैयार होकर घर से निकल रहा था, उस वक्त मैंने अपने बेटे को एक वसीयत की थी। सुनो, कान खोलकर सुने। मैंने अपने बेटे को जाने से पहले एक वसीयत की थी। कहा, बेटा जंग के हालात बोले नहीं जाते, कभी अगर जंग सख्त हो गई, भारी पड़ गए दुश्मन, तो कसम देती हूं तुझे, अगर मेरे नबी को छोड़कर भागते हुए पीठ के पीछे से जख्म खाकर मरा तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी। अगर मैदान छोड़कर भागते हुए पीठ पीछे से जख्म खाकर मरा तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। मैंने ये अपने जवान शहजादे को कहा था जाने के वक्त, और फिर मुझे खबर मिली कि आज की जंग बड़ी सख्त हो गई, कुफार और मुशरिकीन हावी हो गए और बहुत ज्यादा सख्तियां पेश आई। तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं इस जंग के मैदान में मेरा बेटा भाग तो नहीं गया, नबी पाक को छोड़कर कहीं भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई आई, जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया, फिक्र इस बात की थी कि कैसे मारा ये देख लूं। मैदान में आकर मैंने अपने बेटे के जुब्बे को उठाया पहले और पलट करके उसकी पीठ पर जो हाथ फेरा, यही देखने के लिए कि कहीं भागते हुए पीठ पीछे से जख्म खाकर तो नहीं मरा। मैंने पूरा हाथ फेर कर देखा, इसके पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है। मेरा बेटा जितने तीर खाया है सब सीने पर खाकर शहीद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और कहती है, जब मुझे लगा मेरा बेटा सारे जख्म सीने पर खाकर शहीद हुआ है, मैं सजदे में गिर गई और शुक्र बजा लाई कि मौला तूने मेरे लाल को अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कबूल किया। वो माएँ थीं, अकलौते बेटों को भी मेरे नबी के नाम पर पालती थी, वो उन्हें दूध भी पिलाती थी, इश्क मुस्तफ़ा के साथ पिलाती। आज मैं यही नसीहत करने आया हूं, ऐ मेरे अजीजों, दुनिया चाहे जितनी रंगीन हो जाए, दुनिया का हाल वही है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अजीजा ने गिरामे वकार, आज की नसीहत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, दुनिया अगर अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाती है, हुस्न शबाब की तरफ बुलाती है, इसलिए कि हर नौजवान के भटकने के दो ही चांसेस होते हैं, ज्यादा तौर पर दो सबब। सबसे ज्यादा हर जमाने में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है दुनिया के रंगीनियों में तो दो जरियों से, एक दौलत, दूसरे औरत। एक दौलत
दूसरे औरत, इन दो चीजों के जरिए से हर एक का ईमान खरीदने की कोशिश करती है दुनिया। आज क्या आप नहीं देखते, ये टेलीविजन पर, ये पर्दे सीमी पर बड़े बड़ी नंगी तस्वीरें जो तुम्हारे सामने लाई जाती हैं, क्यों, किस लिए लाई जाती हैं? औरतों को भी अकल आ जाए। अगर औरतें ये समझती हैं कि जितना नंगा होना ये फैशन है, नहीं, ये कोई तुम्हारी आजादी के मुतलाशी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मों की हवस के पुजारी हैं। सिर्फ और सिर्फ औरत को अपनी हवस मिटाने की मशीन समझती है दुनिया। काश हमारी बच्चियां समझ जाएं, काश हमारी बहनें समझ जाएं। तुम्हारे पर्दे में जितनी इज्जत है, कसम रब्बे जुल जलाल की, किसी अधूरे कपड़ों में कभी इज्जत नहीं मिल सकती। दुनिया अगरचे उसे स्टार कहती हो, लेकिन कल क़यामत को देखना, कल क़यामत को देखना। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है, क़यामत के दिन भी फरिश्ता पुकारेगा, या अहला महशर गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु इलल जन्नह। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा, ऐ महशर में मौजूद लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा 70,000 औरतों की झुरमट में जन्नत की तरफ जा रही है। वहां पर भी नजर उठाने की जुर्रत नहीं होगी किसी को। इज्जत उसे कहते हैं, इज्जत उसे कहते हैं। और आज हमारी बच्चियों के सरों से दुपट्टा खींचकर दुनिया इन्हें नंगा करके उन्हें यह बावर कराने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं। आजादी नहीं, ये जंगल की तरफ ले जा रहे हैं, जहां हर कोई तुम्हारे जिस्मों को कुत्तों की तरह देखता है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। इसी को आला हजरत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए। दिखाती दुनिया शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। ऐ नौजवानों, बाज आ जाओ इन चीजों से। तुम अपनी तारीख अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तुम अपनी तारीख पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तुम्हारे आइडियल ऐरे गैरे नत्थु खेरे नहीं है जो मुजरा करते हैं, नाचते हैं। ये तुम्हारे मॉडल नहीं, तुम्हारे आइडियल नहीं। काश तुम्हारे आइडियल खालिद बिन वलीद होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल शहीद टीपू सुल्तान होना चाहिए। इसलिए कि हमने देखा है, और मशहूर कौल है, मशहूर मुहावरा है, तारीख तो बातिल ताकतों से टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे छाटने वालों की नहीं। किसी की जूतियों में रह करके जिंदगी गुजारने वालों की कोई तारीख नहीं होती। बातिल ताकतों से टक्कर लेने वालों की हमेशा तारीख महफूज रहती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी सलामत रहे, तुम्हारी बात भी सलामत रहे, एक बात को आज से अपना वतीरा बना लो, आदत बना लो। इसलिए कि हमने तजुर्बे के साथ देखा है, उस रसूल पाक की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो। आज हमने अपनी इज्जतें देखी हैं किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी की वजह से नहीं। मैं आज किसी कैंपेनिंग के लिए नहीं आया हूं, यह कोई इलेक्शन की रैली भी नहीं है। मेरे अजीजों, मुसलसल कई रातों से मैं इसी तरह के मजमे को खिताब करता आ रहा हूं। हजारों का मजमा रोज सुनता है, रोज इज्जतें, रोज फूल बरसाए जाते हैं। इसीलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, इसलिए नहीं कि कोई मैं जमींदार हूं या कोई नेता हूं। ये इज्जतें जो मिली हैं वो सिर्फ इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खुत्म नबूवत, ताजदार खुत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामी वकार, सालों बीत गए। आज यहां पर जिन औलिया की याद में हम बैठे हैं, चाहे वो तुम्हारे इलाके के हों, चाहे दूर दराज रहने वाले हों, अब तक हमारे मजमों से उनका नाम गायब नहीं हुआ। आप देखें,
यहां पर कुर्सियां जो गरीबों का खून चूस करके लगाई जाती हैं, 5 साल बार बार झूठ बोल बोल करके लगाई जाती हैं। इन कुर्सियों के पैर कब हिलते हैं तुम्हें अंदाजा है? थोड़े ही दिनों के बाद ना इनका नाम रहता है, अरे पेपर के किसी कोने में भी नाम नहीं आता। कई ऐसे मंडलियों में बैठे हुए आज भी लोग हैं जो अपने ज़माने के दिग्गज कहलाते थे। 40-40 साल पार्टियों में जूतियां उठाते रहे, खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो दुनिया ने उन्हें साइड लगा दिया। अब तुम बड़े हो गए हो, 80 साल के हो गए हो, किनारे बैठो, अब दूसरे राज करेंगे। ये दुनिया में तख्त व ताज की मार पर यही होता है। लेकिन हम देख रहे हैं 800 साल से अजमेर की धरती पर जो कुर्सी है वो अब तक नहीं हिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दमदार बेड़ा पार। वो शाह बदीउद्दीन जिंदा मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह हो, दिलों पर राज करने वाली हुकूमत अल्लाह ने उन्हें अता की है। गरीब नवाज की हुकूमत हो, गौसे आजम की हुकूमत हो, अल्लाह ने उनको दिलों पर जारी फरमाया है और ये रहती दुनिया तक रहेंगी। मैं आपको बताऊं इनको क्यों हुकूमतें मिली हैं। ये मज़ारों में चले गए लेकिन हमारे दिलों पर राज करते हैं। हमारे बच्चों ने इन्हें देखा नहीं लेकिन गली गली में पुकार रहे दम मदार। कौन देखा है जिंदा शाहमदार को? नहीं देखा, लेकिन दिल वाबस्ता हो गया है। ये दिलों को किसने जोड़ रखा है? 600 साल गुजर गए, 800 साल गुजर गए। एक बात मैं आपको बता दूं, इन औलिया को जो इज्जतें दी गई हैं, आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। उनके नाम की जब तक तुम हिफाजत करते रहोगे, मौला करीम तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारे नाम को और तुम्हारे कलाम को हमेशा के लिए जिंदा करता। आज मैं आपको बताऊं, तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। जो मेरे मुस्तफ़ा की बात करता है अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है और नाम भी जिंदा रखता है। आज जो भौंकने वाले कुत्ते हैं ये मौसमी कीड़े हैं, आते हैं चले जाते हैं। इससे पहले भी आए, इससे बड़े बड़े भी, सड़े सड़े भी, लेकिन बाकी कोई नहीं रहा, बाकी कोई नहीं रहा। आप देखते रहना, आप देखते रहना इज्जत किसकी होती है। 100 साल के बाद मजमे से आज बरेली वाले इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को पुकारा जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत किस लिए पुकारा जाता है? वो आला हजरत को इसलिए नहीं कि वो पठान थे, इसलिए पुकारा जाता है कि इश्क रसूल में फना थे, नबी पाक की बात किया करते थे। और वो अपनी जिंदगी में फख्र किस बात पर करते? वो यूं कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। रसूलुल्लाह के दरबार की गली का गधा होने पर जिसने फख्र किया, मौला उसे 100 साल के बाद भी हर मजमे में जिंदा रखा है। और एक हमने अपनी आंखों से देखा, अभी अभी आंखों से देखा, साल भर पहले एक राफजी कुत्ता निकला और मेरे नबी पाक की शान में भौंकने लगा और ये कहा कि मैं मोहम्मद नामी एक दूसरी किताब लिखूंगा, कुरान की 26 आयतों को बदल दूंगा। और फिर हुआ ये कि खुद का नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और पता नहीं क्या क्या बदला। हाल ये हुआ कि बीवी बच्चे भी छूट गए और जिनके धोती में पनाह लेने गया था 4 महीनों से ज़्यादा पनाह नहीं मिली, वापस फिर भटकते हुए आए। अब हालत ये हो गई धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यही मुहावरा है ना, इधर से छोड़े उधर गए, उधर भी ना लिए, फिर कहीं के ना रहे। इसको आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके चलते हैं,
हर जगह ठोकर खाते और हर जगह जलील होते हैं। ये तो अभी दुनिया की शामत है, अभी आखिरत देखना बाकी है, आखिरत देखना बाकी है। इसलिए ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें इस बात की तरफ लाना चाहता हूं, जो बची हुई जिंदगी है तुम्हारे पास, जो बची हुई सांसें हैं तुम्हारे पास, या अहद कर लो कि हम जिएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के तरीके पर जिएंगे। इसलिए कि हमारी जान भी उनके लिए, हमारा जिस्म भी उनके लिए। सहाबा जो कहते थे फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तो यूं ही नहीं कहते, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था हुजूर पर। आज उसी जज्बे की जरूरत है, उस जज्बे की जरूरत है। आज जितने बुलंदी के साथ तुम मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर नारा लगाते हो, जितनी बुलंदी के साथ नारा लगाते हो, क्या तुम ये अहद कर लेते हो कि मैंने दुनिया के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, मेरे मुस्तफ़ा के लिए अब गुनाहों को छोड़ने की बात करूंगा। मैं इस मजमे से पूछता हूं, हर जगह पर हमारी आदत है, हो सकता है आपसे शायर हजरात ये पूछते हैं किसको किसको मदीना जाना है, सब हाथ उठा देते हैं। किसको किसको मक्का जाना है, सब हाथ उठा देते हैं। किसको जन्नत में जाना है, सब हाथ उठाते हैं, और हम हाथ नहीं उठवाते। मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन है जो मेरे मुस्तफ़ा की कदमों पे गर्दन देना चाहता है? हाथ मत उठाओ, इसलिए कि कभी झूठे ना पड़ जाओ। ये बहुत जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, इसलिए कि उठा हुआ हाथ हो सकता है किसी और से छुप जाए, मेरे मुस्तफ़ा से नहीं। वो जरूर देख रहे हैं, वो जरूर देख रहे हैं। मैं आपसे पूछा भी नहीं था मुकम्मल, लेकिन तुम्हारा हाथ उठ गया, क्योंकि मुझे पता है हमारे हर मोहल्ले का बच्चा बच्चा भी मेरे नबी पर कुर्बान होने को अपनी जिंदगी की मेराज समझता। हकीकत है या नहीं? दिल पर हाथ रख करके बताओ, मेरे नबी पर कुर्बान होने को हम शहादत समझते हैं कि नहीं? जान मेरे अजीजों, जान एक ही मिलती है, एक ही मिलती है, और वो नबी के कदमों पर फिदा करने को हम अपनी जिंदगी की मसरत और मेराज समझते हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं कि तुम जान फिदा करने की बात करते हो, उससे पहले मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर कुछ बुरी आदतें क्यों नहीं कुर्बान करते? कुछ बुरी ख्वाहिशें क्यों नहीं कुर्बान करते? मेरे मुस्तफ़ा को जो चीजें नहीं पसंद है अपनी जिंदगी से निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते? जान देने की बात बाद की है, अपनी जिंदगी में जो फजूल चीजें लगी हुई हैं इन्हें निकाल कर फेंक तो दो पहले। रोजाना रात को सोने के वक्त गाने, उठने के वक्त गाने, तमाशे, ये तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों के तर्ज नहीं हो सकते। कोई ताश के पत्तों पर, कोई शराब की बोतलों पर, कोई हराम कारियों पर अगर जिंदगी गुजार रहा है और फिर कहता है मैं अपने नबी पर जान भी दे दूंगा, मैं उससे पूछता हूं, चंद बुरी ख्वाहिशात को हुजूर पर कुर्बान कर दे, वक्त आएगा तेरी आंखें बंद होने से पहले मेरे मुस्तफ़ा को तू अपने सिराने के पास देखेगा। इसलिए कि उनके लिए अगर तूने अपनी कुर्बानी दी है, उनके लिए अगर कुर्बानी दी है, तो वो जरूर तशरीफ लाएंगे। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के मुतालिक किताब में लिखा हुआ, अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक ही बेटा था, और जैसे ही वह आदमी मरा उसका चेहरा जानवर की तरह हो गया। बेटा डर गया, चेहरा बदल गया है बाप का, अब क्या करे, लोगों को दिखाए तो कैसे? दरवाजा बंद कर दिया, रोने लगा। सोचा कि घर में ही गड़ा खोद कर अपने बाप को दफन कर दूंगा, बाहर जनाजा नहीं ले जाऊंगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। रोता हुआ बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग अंदर आए। किसी को उसने खबर नहीं की सिवाय अपने घर वालों के, सब दरवाजे बंद थे। एक बुजुर्ग आए और सीधे उस मैयत के पास गए, चेहरे से चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर ढाक दी, और ये जो बेटा रो रहा था उस मैयत का, उसके पास आए, कहा क्यों रो रहा है? उसने कहा मैं तो जानता नहीं आप कैसे आ गए, क्या नहीं देख रहे मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया है, जानवर की तरह, लोगों को मैं कैसे बताऊं, जनाजा कैसे उठाऊं, इस गम में रो रहा हूं। आए हुए बुजुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के साथ, जा देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो बेटा उठता है, जा करके दौड़ कर देखता है, चादर हटाया तो उसके बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील है, कुछ नहीं हुआ।
वो बुजुर्ग इतना कह करके घर से निकल रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, ये भागते हुए आया और उनका दामन पकड़ लिया और पूछा कि आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के वली हैं, कौन है जो इतनी बड़ी मेहरबानी मेरे घर पर की? मेरे बाप का चेहरा बदला था ये मुझे पता है, लेकिन आपकी बरकत से शायद अल्लाह ने फिर हुस्न जमाल दिया। आप कौन हैं? आए हुए बुजुर्ग पलट कर कहते, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात, हुजूर के विसाल के 400 साल बाद की बात लिखी गई है। तो उस बेटे ने गिड़गिड़ा करके पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों हो गया? सुनो, नबी पाक ने फरमाया कि तेरे बाप का कोई ऐसा गुनाह था जिससे मौला नाराज था, और जब मौत हुई तो चेहरा बदल गया। लेकिन मैं जो तेरे घर पर आया वो सिर्फ एक वजह से, कि तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता। जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं भेजता ये नहीं सोता था। मेरी गैरत को यह गवारा नहीं कि जो रोज रात मुझे पुकारता है मैं उसे तन्हा छोड़ दूं। अल्लाह का गजब हुआ था, मैं तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर मौला से अर्ज किया कि ऐ रब्बे कदीर, वो चेहरा जो मुझे याद करता है वो सलामत नहीं रहेगा तो दुनिया ताना मारेगी। रब ताला ने फरमाया, महबूब अपना हाथ उठाओ, हम उसका चेहरा पहले से ज्यादा हुस्न में बदलते। इसी को आला हजरत ने फरमाया, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ नौजवानों, इस भरी कायनात में भी मैं तुम्हें बताऊं, सबसे ज्यादा हमारे गम को अगर कोई समझ सकता है तो मदीने के ताजदार की जात है। हमारे गम को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे उम्मतियों के तलवों में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारा दर्द बर्दाश्त करता है? आज जितने मसीहा बनते हैं सब झूठे होते हैं, जितने तुम्हारे पास मदद के नाम पर आते हैं ये सब चॉकलेट पकड़ाने वाले लोग होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। एक बड़े अधिकारी है, वो साहब मुझसे ठट्टा मारकर मजाक से कह रहे थे कि मौलाना तुम्हारी कौम को तो हम बहुत छोटी चीज में निपटा लेते हैं, छोटी चीजों में निपटा लेते हैं, इधर उधर 10-10 हमारे अतराफ घूमते ही रहते हैं आपके लड़के। क्या करते हैं? हम तो कभी उनका टोल माफ करा देते हैं, टोल में कह देते हैं कि भैया इसकी गाड़ी आए तो पैसा मत लेना, इतने ही पे ये पूरी जिंदगी हमारी गुलामी कर रहा है। ये हमको ताना मार करके कह रहे थे कि छोटी चीज में हम निपटा लेते हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी ऐसी कैसी हो गई? दुनिया तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम समझ नहीं पाते। तुम्हारे दर्दों का अगर कोई मसीहा है तो वह आमिना के लाल की जात है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। जानते हो, जब हुजूर के नज़ा की हालत थी, आखिरी वक्त था हुजूर का, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, माँ आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर हुजरे में आराम कर रहे थे, बुखार शिद्दत का था। सकरात किसे कहते हैं जानते हो? सकरात, अच्छे अच्छे लोग सकरात में अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को नहीं पहचानते। सकरात का वक्त, मौत से पहले जो दर्द होता है बहुत शिद्दत का होता है। अगर जिस्म पर मक्खी भी बैठ जाए तो पहाड़ के बराबर लगती है, इतना दर्द होता है। एक बूंद पानी सकरात वाले के लिए एक नदी के बराबर होता है। सकरात में कोई किसी को नहीं याद करता, बहुत सख्त हालत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़ा के वक्त ये फरमाया गया, मलकुल मौत जब तशरीफ लाए हुजूर के हुजरे में, रूह कब्ज करने की इजाजत मांगने लगे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने उस वक्त नज़ा के वक्त क्या पूछा जानते हैं? मलकुल मौत से, इज़राइल से ये कहा, है इज़राइल जरा ये तो बता, ये जो नज़ा की तकलीफ है क्या मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी?
हुजूर को अपनी उम्मत का उस वक्त भी ख्याल है जब लोग अपने माँ बाप बेटे को भूल जाते हैं, लेकिन रसूल पाक अपनी उम्मत को नहीं फरामोश करते। वो अपनी मौत के वक्त हम गरीबों को याद करते रहे। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, हजरत अब्बास, हजरत अली कब्र में उतरने वाले, सहाबा फरमाते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, हमने कान लगाए कब्र में, तो लबों पर हुजूर के यही अल्फाज थे, रब्बिग़फिर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेराज की रात मेरे रसूल सबसे ज्यादा करीब गए अपने रब के, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं गया आज तक, न जा सकेगा क़यामत तक। वो मर्तबा किसी को नहीं मिला जो मेरे मुस्तफ़ा को मिला। तुम्हें पता है अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब जाने के बाद रसूल पाक को खुद अल्लाह ने पूछा कि ऐ महबूब बताओ कोई ख्वाहिश है। उस वक्त जो ख्वाहिश मेरे आका ने जिक्र फरमाई वो यही कि मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। साहबा फरमाते हैं क़यामत के दिन के बारे में हुजूर से पूछा गया, क़यामत का मंजर कैसा होगा? हुजूर फरमाते हैं मेरे एक कंधे पर चादर होगी, मेरे एक कंधे पर चादर हो। ये बातें मैं नौजवानों तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि दिल खोल करके सुनो, तुम्हारे दर्दों पर हाथ रखने वाली कोई जात नहीं सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के, सिवाय मेरे आका के। उनके इश्क में डूबने के लिए यूं ही हम नहीं कहते। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी, चादर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। वहां पर भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों की तलाश में होंगे। इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। अकलौते बेटे को अगर मां खो दे तो कैसे ढूंढती है, जगह जगह पूछती है बेटे को देखा, मेरे बेटे को देखा है कोई? मां जिस तरह यहां बच्चे को ढूंढती है, फरमाया गया क़यामत में मेरे मुस्तफ़ा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे। कहां है मेरे उम्मती, कहां है मेरे उम्मती? जिस रसूल को हमारी इतनी ज्यादा फिक्र है, ऐ नौजवानों मैं तुमसे पूछता हूं क्या उस रसूल पाक के नाम की फिक्र करना हमारा ईमान नहीं? क्या यह हमारी जान से ज्यादा बढ़कर नहीं? यही बात है। ये बातें खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूं। एक डिपार्टमेंट के साहब है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक बार सामने बैठ करके मुझसे कहने लगे, बड़ी पोस्ट पर, कहा मौलाना आप ही क्यों इतना जज्बाती होते हो, इतना क्यों बोलते हो, आप भड़काते हैं, प्रोवोक करते हैं लोगों को। हमने कहा आप जुमला गलत बोल रहे, हम भड़काते नहीं, कभी कभी भड़काते नहीं, आप जुमला गलत बोल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। भड़काना और है, ललकार और है। और फिर मैं आपको बताता हूं, हम बड़ी नरम गुफ्तगू करने वाले आदमी, हमारी आदत रही है नरमी से बात करें, क्योंकि हमारे आका ने फरमाया सदक़े का सवाब है नरम बात करना। हमारे और भी दसियों सैकड़ों तकरीरें अखलाक पर, माशरे की बुराइयों पर बड़ी नरमी से बात करते हैं। लेकिन उस साहब से हमने कहा एक मिसाल देता हूं, आपकी मां को अगर कोई कह दे, कोई बदकार औरत कह दे, अभी मैं बात कर रहा था वो कुर्सी छोड़कर उठ गए, क्या बात कर रहा? मैंने कहा अभी आपकी मां को मैंने गाली भी नहीं दी, मैं तो मिसाल के लिए पूछ रहा हूं कि कोई कहे, आप बेकरार होकर कुर्सी से खड़े हो गए। याद रखिए एक मां की बेइज्जती आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का अकीदा यह है करोड़ों माओं से ज्यादा वो अपने मुस्तफा से मोहब्बत करता है। हमें अपनी माओं से ज्यादा मोहब्बत करने के बाद ही ईमान का दर्जा मिलता है, क्योंकि उस मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक सारी दुनिया से अपने मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करते। हमने यही कहा कि अगर हमारे जुमले सख्त होते हैं
तो सिर्फ इस बात पर कि कभी हमारे करंट के तार को मत छेड़ो। अगर हुजूर पाक के नाम की तरफ उंगली उठाई तो हमारा जुमला भी और लहजा भी सख्त होता है, और यह हमारा हक है, इसलिए कि जिस रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी फिक्र की, आज उनके नाम की तरफ कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसलिए कि हमारा अकीदा है ये कि हमें हमारी पूरी जिंदगी जो मिली है वो मुस्तफ़ा के कदमों से मिली है। हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। बल्कि सैयदना उमर फारूक तो ये कहते, हमारे जिस्मों में जो बाल उगते हैं ये भी रसूलुल्लाह की बरकत से होते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं अपने जुमले खत्म करता हूं। आज मेरे साथ मिलकर के आज़म करो, आज मेरे साथ मिलकर के आज़म करो, अब जिएंगे मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर जिएंगे, उनकी इज्जतों की फिक्र करेंगे। हम अपनी इज्जत से ज्यादा अपने नबी की इज्जत पर मर मिटने को अपनी जिंदगी की मेराज समझेंगे। याद रखना, जो भी जवान नबी पाक की इज्जत और हुर्मत पर मरता है उसे मुर्दा नहीं कहा जाता, बल्कि उसको हुजूर के नाम का शहीद कहा जाता है। उसके जनाजे का तो फरिश्ते भी इंतजार करते हैं, फरिश्ते भी इस्तकबाल करते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फिदाई है वो कभी मरता नहीं। आज देखो, आज हर जलसे में, हर मोहल्ले में मैं जहां पर भी देखा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा लगाता है। तुम्हें इस नारे को देने वाला कौन था जानते हो? एक आलिम दीन जो माजूर था अपने पांव से और व्हील चेयर पर बैठकर आता। नबी पाक की इज्जत पर जब डाके डाले जाने लगे, वो अपनी माजूरी को नहीं देखा, दहाड़ करके कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उस कुर्सी से निकलने वाली आवाज भी यूरोप की सरजमीन तक गूंजती थी, और बड़े बड़े ऐवान में, बातिल ताकतों में, उनके खीमों में जलजला आ जाता था। और उस आलिम दीन का दिया हुआ नारा आज हर मजलिस में गूंजता है। अल्लाह अगर तुम्हें 100 साल की जिंदगी दे तो देखना 100 साल के बाद भी ये नारा मरेगा नहीं, ये जिंदा ही रहेगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर जो उठा है, मौला उसके नाम को सुबह क़यामत तक जिंदा रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सहाबा इकराम ने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी जवानियां दी हैं, माओ ने अपने लाल पेश किए, नबी पाक की इज्जत पर आंच आने नहीं दिया। बदर की सरजमीन पर 2 छोटे बच्चे भी गए थे जिन्होंने अबू जहल का खात्मा किया था। वो एक किसान सहाबी के बच्चे थे। जानते हो, एक बच्चे का मोंढा कट गया, तलवार से एक काफिर ने कंधे पर मारा तो पूरा हाथ कट गया, लेकिन बगल की चमड़ी से लटकता रहा। बदर के मैदान में 13 साल का बच्चा, उसके बावजूद भी बाएं हाथ में तलवार लिए खड़ा था, हाथ लटकता रहा, उसकी परवाह नहीं की। जब हाथ ज्यादा लटकने लगा तो पैर में दबा करके अपना हाथ खींच के निकाल कर फेंक दिया। कहा मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो मेरे मुस्तफा की रजा हासिल करने में खलल अंदाजी करता हो। उन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी, अपने आज़ा की कुर्बानियां दी, माओ ने अपने लाल पेश किए। उन सहाबा ने अपने घर बार भी छोड़ दिए, अपनी जायदादें तर्क कर दी, अपना वतन तक छोड़ दिया। तब जाकर के उन्होंने कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। दुनिया फिर उन्हीं मोहम्मद के दीवानों से डरने लगी, खौफ खाने लगी, क्योंकि उन्हें पता है ये रसूलुल्लाह के दीवाने जिस तरफ गुजर जाते हैं, आंधियां और तूफान भी अपना रुख मोड़ लिया करते हैं। दुनिया को ये पता था। इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, नबी पाक की उसी गुलामी में आओ, नबी पाक की उसी गुलामी में आओ जिन्होंने चांद पर कमंदे डाल दी, जिन्होंने दरियाए दजला में अपने घोड़े डाल दिए, जिन्होंने यूरोप की सरजमीन पर जाकर अपनी कश्तियां जला दी। आओ, इनकलाब का वक्त है। ऐ नौजवानों, ये आज़म करो, अगर दुनिया भौंकती है तो ये चंद दिनों की बात है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। पर परचमे रिसालत लहराएगा,
वो वक्त आएगा हमारा बच्चा भी पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन ऐ नौजवानों, आज मैं जो बात कह रहा हूँ आखिरी बात है। उठो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। अगर कोई भौंकता है तो उसके जवाब में हमें इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यह सिखाया है, कोई मेरे मोहम्मद को ऐसा वैसा कहे तो तुम तड़प कर कहना या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आओ न जवानों, आज ये हम अहद करके कैथून की सरजमीन से उठते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको मालिक व मुख्तार मानते हैं, हमारी गर्दनों का मालिक आपको मानते हैं, आपको कादिर मानते हैं, आपको या रसूल अल्लाह हाजिर और नाजिर मानते हैं। और यह अकीदा रखते हैं कि आप मदीने से गुंबद खजरा की छांव से कैथून की सरजमीन को मुलाहिजा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, गवाह हो जाएं, हर बच्चा आज पुकार कर कहेगा या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिबा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल